कि सर यहाँ पानी का इतना बड़ा भरा हुआ है गड्ढा, तो जब आपने इतना मलबा डाला तो 2 ट्रैक्टर और सर डाल दीजिए। तो दवे जी का नॉर्मल तरीके से उन्होंने मुझसे ऐसे रूड तरीके से बात करी कि मैडम घर में झाड़ू आप खरीदते कि नहीं खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जब भी उनसे बात करो तो उनका ये कहना है कि मेरा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास पूर्णता प्रमाण पत्र है। अब वो सिर्फ दिखावे के लिए था, क्योंकि जो भी माल खरीदने आता है वो दिन में देखता है, उसको रात को नहीं मालूम कि यहाँ लाइट जल रही कि नहीं जल रही, पीने का पानी किसी के पास आ रहा कि नहीं आ रहा। उन्होंने सभी लोगों को मूर्ख बना के यहाँ पर प्लॉट बेचे हैं। अब कभी आप सड़क से गुजरे तो वहां पर आपको कभी एक बड़ा सा बोर्ड नजर आए कि दवे के दिव्य गरम मसाले, बोर्ड ऐसा दिखाई दे तो बोर्डिंग पर जो ब्रांडिंग दिख रही है उसको देखकर आप समझ जाना कि यह वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। कामकाज छोड़कर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय पर जा रहे हैं, एसडीएम के पास जा रहे हैं, यहां पर अपनी चप्पल घिसने के लिए मजबूर कर हो चुके हैं। और यह मजबूर करने वाले कौन है? दवे के दिव्य गरम मसाले वाले। हड़ताल तक हो चुकी है, मजाल है लेकिन साहब दवे के दिव्य गरम मसाले वाले के कान पर जू तक रेंग जाए। उल्टा यहां पर लोगों को करोड़ों रुपए के मानहानि के नोटिस लगातार थमाए जा रहे हैं। करीब 8 लोगों को, करीब एक व्यक्ति को यहां पर 50 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। जी हां, और 28 लोगों को अभी और देने की तैयारी की जा रही है, यानी कि 1300-1400 करोड़ रुपए की मानहानि ही साहब दे देंगे। जी हां, बाप रे बाप, यानी कि कॉलोनी आपने काटी, काम में बिल्कुल कॉलोनी में नहीं करवाऊंगा, अगर मेरा नाम लिया और पेपर में छपवाया कहीं पर भी तो उल्टा तुमको नोटिस दे देंगे। कहते हैं ना कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, सुना होगा आपने, ऊंची दुकान फीके पकवान। बस दवे के दिव्य गरम मसाले वाले भाई साहब के साथ में यह जो लाइन है एकदम उनके ऊपर फिट भी बैठती है। दवे के दिव्य गरम मसाले वाले ने यहां पर लोगों को यहां पर मसाले की तरह एकदम बिल्कुल पीस के रख दिया है। वह मसाले वाला था, स्वाद को समझता था, इसलिए उसने कॉलोनी काटी। आज यहां पर हर कोई जो दूसरा व्यक्ति है, आप पूछेंगे क्या करता है, बोले कॉलोनी काट दी है। प्रॉपर्टी ब्रोकर से लेकर सब्जी वाला सब कोई कॉलोनाइजर हो चुके हैं, सब कॉलोनी काट रहे हैं। तो दवे के दिव्य गरम मसाले वाले भाई साहब कैसे पीछे रह सकते थे? उन्होंने भी यहां पर अपनी ब्रांडिंग के दम पर कि हमारा यह ब्रांड है और हम कॉलोनी ला रहे हैं, तो सोचिए वह कॉलोनी कैसे काटेंगे। लोग भी यहां पर अचंभे में रह गए और लोगों ने बिना सोचे समझे यहां पर अपने मकान बंगले वगैरह फ्लैट ले लिए। लोग झांसे में आ गए, किसी ने बंगला लिया, किसी ने फ्लैट ले लिया। दरअसल दवे के दिव्य गरम मसाले वाले ने इंदौर के उज्जैन रोड पर ओरिएंटल कॉलेज के ठीक अपोजिट साइड पर एक दिव्य विहार कॉलोनी काट दी। यहां पर करीब 70 बंगले और 5 मल्टियां शामिल है। 2 मल्टी अभी भी बन रही है, जिसके अंदर फ्लैट्स बिकना अभी से शुरू भी हो चुके थे। वहीं पर अब इन मालिकों को, जो मालिक है उसको आप जान लीजिए, जो मालिक है जितेंद्र दवे, भरत दवे, देवेंद्र दवे और हरीश दवे, सभी भाई है। इन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन के ऊपर यह पूरी की पूरी कॉलोनी काटी थी। 11 हेक्टेयर की जमीन पर यह पूरी कॉलोनी काटी गई। शुरुआत पे ग्रीनरी का बिल्कुल ध्यान रखा गया। अंदर आते से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप प्रकृति की गोद में आ चुके हैं। यहाँ पर जो बनी हुई कॉलोनी थी उसको एकदम बिल्कुल सुव्यवस्थित दिखाया गया। कॉलोनी काटी जा रही है, लोग यहाँ पर अब सूखे गार्डन देखने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्ट्रीट लाइट पहले चमचमाती थी, अब बंद है। कॉलोनी की सुविधाओं में यहाँ पर कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोग फिर एकजुट हुए। लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पर आवेदन सौंपे। जब यहाँ पर प्रशासन की ओर से दवे के दिव्य गरम मसाले वालों को, यहाँ पर जितेंद्र दवे को जब नोटिस जारी हुए तो यहाँ पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, उसके आदमी भी नहीं जागे। फिर 4 मई को लोगों ने सोचा कि अनिश्चितकालीन धरना दे दिया जाए, फिर धरना चालू करा। यहाँ पर कॉलोनी के जो डेवलपर है जितेंद्र दवे, जिन्होंने कॉलोनी काटी थी कि हम दवे के दिव्य गरम मसाले वाले लोग हैं और हम कॉलोनी काट रहे हैं, लोगों ने उस भरोसे पे यहाँ पर घर फ्लैट सब कुछ ले लिया। अब स्ट्रीट लाइट सालों से खराब है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया है कि कॉलोनी में ना तो ओवरहेड पानी की टंकी है, ना सभी घरों तक पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच पा रहा है। और यहाँ पर एसटीपी प्लांट भी यहाँ पर सालों से बंद पड़ा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा है। वह भी क्लब हाउस की बात थी, मंदिर का काम अधूरा पड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट सालों से खराब चल रही है, गार्डन की देखरेख नहीं हो रही है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल में यहाँ पर पानी भरने से दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी हुई है। दिव्य विहार कॉलोनी के रहवासी इसको लेकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विभिन्न समस्याओं को लेकर अब आर पार की लड़ाई के मूड में
सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए, कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे, आवेदन सौंपा गया प्रशासन की ओर से। यहां पर प्रशासन ने नोटिस जारी करा, इसके बावजूद भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। फिर लोग यहां पर इकट्ठा हुए, फिर एसडीएम के पास में पहुंचे, कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और यहां पर कहा कि हम मामले में कार्रवाई करेंगे। लोगों का दर्द उन्हीं की जुबानी सुनिए कि आखिरकार उनके साथ में हुआ क्या है। मेरा नाम जयमाला शर्मा है, मैं पूर्व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष हूँ। मैं दिव्य विहार कॉलोनी में रहती हूँ। कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज टैंक की, और सीवरेज टैंक की समस्या है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, ना टंकी बनी है, कुछ भी बना हुआ नहीं है। प्लस वहाँ लाइटिंग वगैरह का भी कोई भी व्यवस्था नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है। सांप बिच्छू वगैरह वहाँ पर घूमते रहते हैं। आए दिन बच्चे को डेंगू वगैरह होते हैं। और सबसे हम लोगों को एडवांस हम लोगों से पैसा लिया गया है मेंटेनेंस के नाम पे, लेकिन काम हमारा वहाँ पे एकदम जीरो है। हम लोग ये देख के लिए थे, कॉलोनी बड़ी सुंदर कॉलोनी है, पेड़ पौधे बड़े अच्छी सुंदर कॉलोनी थी। आज की तारीख में वो कॉलोनी एकदम जीरो कॉलोनी है। इसी के लिए हम लोग कॉलोनी के लोग, हम लोग सब लोग आए हैं, क्योंकि समस्या इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ ही समय में महामारी इतनी बुरी तरीके से फैलेगी कि वो हम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि आने वाले समय बरसात आने वाली है। इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, पूरी कॉलोनी के लोग हम लोग आए हुए हैं। हमने मैडम से आवेदन दिया, मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आपका काम पूरा ज़रूर होगा, और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द बरसात होने के पहले हम लोगों का काम होए। और दवे जी से मैंने एक मानवता के नाते मैंने फ़ोन किया था कि सर यहाँ पानी का इतना बड़ा भरा हुआ है गड्ढा, तो जो आपने इतना मलबा डाला तो 2 ट्रैक्टर और सर डाल दीजिए। तो दवे जी का नॉर्मल तरीके से उन्होंने मुझसे ऐसे रूड तरीके से बात करी कि मैडम घर में झाड़ू आप खरीदते कि नहीं खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर एडवांस में तो हम लोग पैसा इतना दे चुके हैं। तो बोला नहीं, आपको अपने कॉलोनी का करना है तो आप सब लोगों ने ऐसा कर रखा है। तो सर मेरा नाम प्रवीण शर्मा है, मैं दिव्य विहार कॉलोनी में करीब 2020 से निवास कर रहा हूँ। और दवे जी ने इस कॉलोनी में सभी से जब भी जिसको भी प्लाट बेचा, मैक्सिमम प्लाट इनके 2018 के बाद बिके हैं। ये हमेशा ये बोल के पीछे हटते हैं कि मैंने 2009 में कॉलोनी की परमिशन ली और 2013 में मैंने कंप्लीट कर दी, परंतु इन्होंने आज दिनांक तक कॉलोनी को कंप्लीट नहीं किया। ना वहाँ पर वाटर हेड टैंक है जिससे पानी का सप्लाई हो सके। एसटीपी प्लांट भी कैपेसिटी से काफ़ी कम है, क्योंकि इन्होंने 230 प्लाटों की कॉलोनी बता के 113 क्यूबिक मीटर का एक प्रदूषण बोर्ड से परमिशन ली थी, जबकि उस कॉलोनी में 3.5 लाख फुट माल मल्टियों के प्लाटों का है और 3.5 लाख फुट माल ही प्लाटों का है। तो इस तरीके से करीब 7 लाख फुट स्क्वायर फीट की ये कॉलोनी है। बाकी इसमें ना वाटर हेड टैंक बनाया गया है, ना इन्होंने एसटीपी प्लांट को सही ढंग से चला रहे हैं। उसको करीब 2 साल से तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिससे पूरा पानी जो ड्रेनेज का है वो सब दूर फैल रहा है। उसके कारण हमारे यहाँ के जितने भी बोरिंग है, उन बोरिंगों में वो गंदा पानी जा रहा है, तो पीने का जल भी अब प्रदूषित हो रहा है। जो लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी थी वो भी भंग हो चुकी है। जब भी उनसे बात करो तो उनका ये कहना है कि मेरा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास पूर्णता प्रमाण पत्र है। अब उन्होंने जिस तरीके से अभी हरकतें कर रहे हैं उसी हिसाब से किस हिसाब से उन्होंने पूर्णता प्रमाण पत्र ले लिया ये नहीं बता सकते। बाकी कॉलोनी में सारे काम अधूरे पड़े। उन्होंने क्लब हाउस बोला, क्लब हाउस नहीं है। सिर्फ उन्होंने मेंटेन किया तो सिर्फ गार्डन को मेंटेन किया, वो भी जब तक उनका माल नहीं बिका। वो सिर्फ दिखावे के लिए था, क्योंकि जो भी माल खरीदने आता है वो दिन में देखता है, उसको रात को नहीं मालूम कि लाइट जल रही कि नहीं जल रही, पीने का पानी किसी के पास आ रहा कि नहीं आ रहा। उन्होंने सभी लोगों को मूर्ख बना के यहाँ पर प्लॉट बेचे हैं। और अभी भी उनकी दादागिरी ये है कि वो स्पष्ट बोलते कि मेरा न प्रशासन कुछ बिगाड़ सकता, न कुछ कोई भी बिगाड़ सकता। हमने वहाँ पर धरना आंदोलन भी किया। अभी हम वहाँ जनता की उसके लिए भलाई के लिए एक पूछताछ केंद्र भी चला रहे हैं, जिसमें अभी जो इनके पास प्लॉट बचे हैं कम से कम उनको दिक्कत ना हो। तो इसलिए उन्होंने हमको, जबकि इनकी एक पहचान है, जब भी इन्होंने हमको प्लॉट बेचे तो एक चीज़ उन्होंने हमको स्पष्ट बोली कि भाई, हमने पूछा कि आप कौन हो, तो ये स्पष्ट बताते कि हम दवे का दिव्य गरम मसाला वाला हमारा ब्रांड है, हम स्टेब्लिश ब्रांड के लोग हैं, हमने कॉलोनी काटी है, कॉलोनी बिल्कुल मसाले की तरह खरी रहेगी। बाकी हमारा अनुभव तो खारा ही रहा। और आज की तारीख में जब हमने वहाँ लिखा पहचान बताने के लिए कि भाई इन्होंने कॉलोनी काटी है और ये दवे का दिव्य गरम मसाले वाले हैं, तो हम कॉलोनी वासी के करीब 10, 12, 15, 20, 25 लोगों को इन्होंने 50-50 करोड़ के मानहानि के नोटिस भेज दिए। मतलब 8 लोगों को यहां पर 50 करोड़ रुपए की मानहानि के नोटिस थमाना शर्मनाक है। एक तो रहवासियों को सुविधा नहीं दी जा रही है, ऊपर से आप सीना चोरी कर रहे हैं, ऊपर से नोटिस करोड़ों रुपए के थमा रहे हैं। रहवासी तो यहां तक बताते हैं कि कभी सीना चौड़ा कर आने वाला जितेंद्र दवे अब कॉलोनी में बचते बचाते आता है।
सर झुकाते हुए आता है, कब चले जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता। ऐसे में दवे के दिव्य गरम मसाले वाले का स्वाद आप चखें तो इस खबर को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलोनी काटी गई है तब लोगों को यहां पर कहा गया था कि हम दवे के दिव्य गरम मसाले वाले हैं, हम लोगों के साथ में धोखाधड़ी नहीं कर सकते, हमारा ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा, हमारी शान है शहर के अंदर। यहाँ पर हम कॉलोनी काट रहे हैं, लोगों को सुविधा देंगे, आप लोगों का जीवन बदल देंगे। और वाकई में इन लोगों का जीवन बदल दिया गया है और पलट भी दिया गया है। और अब लोग लगातार यहाँ पर दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।